हेलो फ्रेंड्स, धम्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रावण सिंह साक्य आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है मौर्यकालीन अभिलेख यानी मौर्यंस इंस्क्रिप्शन। दोस्तों, इस टॉपिक से कला और इतिहास यानी हिस्ट्री एंड आर्ट दोनों विषयों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कला में ग्राफिक आर्ट्स में भी कैलीग्राफी के तहत ये पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब चीनी यात्री वेनसांग 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, तब ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले लोग थे। यहाँ तक कि 12वीं शताब्दी तक के अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम गर्व के साथ अंकित मिलता है। लेकिन सल्तनत काल में सम्राट अशोक की प्राचीन लिपि को लोग भूल चुके थे। मुगल सम्राट अकबर भी इन अभिलेखों को पढ़ने के लिए उत्सुक थे, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं था। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। उससे पहले अभिलेख होता क्या है यह देख लेते हैं। दोस्तों, कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसको? कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे ताम्र पत्र पर खुदे हुए लेख, ये भी अभिलेख है। शिला पर खुदे हुए लेख, शिला यानी पत्थर पर खुदे हुए लेख। तो क्या लिखेंगे? कठोर सतह पर खुदे हुए लेख। कठोर सतह पर खुदे हुए लेखों को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एग्जाम्पल में ताम्रपत्र लेख या ताम्रपत्र अभिलेख, शिला अभिलेख, शिला अभिलेख, शिला यानी पत्थर पर लिखे हुए अभिलेख। तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है पत्थर पे ही लिखे हुए हैं, यानी सम्राट अशोक के शिलालेख, इसीलिए शिलालेख कहते हैं। शिला पे लिखे हैं यानी पत्थर पे लिखे गए हैं, इसीलिए शिलालेख कहते हैं। पत्थर पर लिखे हुए या खुदे हुए अभिलेख। अब शिलालेख लिखवाने की परंपरा, शिलालेख लिखवाने की परंपरा का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने क्या किया था? शिलालेख लिखवाने की परंपरा का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? सम्राट अशोक ने। और इन्होंने इसकी प्रेरणा किससे लिया? डेरियस से, डेरियस के अभिलेखों से, डेरियस प्रथम के अभिलेखों से प्रेरणा लिया। डेरियस प्रथम को हिंदी में दारा प्रथम कहते हैं। दारा प्रथम। और इनके अभिलेखों की या शिलालेखों की भाषा क्या थी? भाषा और लिपि। दोस्तों, भाषा और लिपि में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है। दोस्तों, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये लिखने का ढंग है तो इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो बोल रहे हैं, बोलने के ढंग को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये क्या है? ये जो लिखे हैं ये देवनागरी लिपि में है, लेकिन भाषा क्या है? हिंदी भाषा में लिखा है ये। तो उसी तरह उस समय सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अभिलेखों या शिलालेखों की भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? भाषा प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और लिपि क्या है? यानी लिखने का ढंग। लिपि क्या है? लिपि क्या है? लिपि ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक के अभिलेखों में इसे धम्म लिपि भी कहा गया है। और इसके उत्कीर्णकर्ता यानी उत्कीर्ण कौन किए थे? सम्राट अशोक के अभिलेखों को उत्कीर्ण कौन करते थे?
तो चपड़, चपड़ का उल्लेख आया है। किसका? चपड़, चपड़ नामक लेखाकार का उल्लेख आया है। और सम्राट अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था? तो खोजना टफ काम है। क्या है? टफ काम है। टफ से टिफेंथेलर याद रखेंगे। खोज किसने किया था? टिफेंथेलर। कब? 1750 ईस्वी में, यानी एडी में। टिफेंथेलर ने, किसने? टिफेंथेलर, टिफेंथेलर ने। किसने? टिफेंथेलर। टफ काम, टफ काम से टिफेंथेलर याद रख सकते हैं। टफ, टिफेंथेलर। कब? 1750, 1750 एडी। और पढ़ा किसने? इन्होंने तो खोज दिया, तो पढ़ा किसने? अब पढ़ने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आधुनिक काल में अंग्रेज भी सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ना चाहते थे, लेकिन पढ़ने वाला कोई था नहीं। आखिरकार विलियम जोन्स, कौन? विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने सम्राट अशोक के लिपियों का छाप बनारस के एक हकीम के पास भेजा और कहा कि आप इसे बनारस के किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए। किससे पढ़वाइए? विद्वान पंडित से। तो एक विद्वान पंडित ने इन अभिलेखों को पढ़कर बताया कि इसमें युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। और वह विद्वान पंडित यही नहीं रुका, इस अभिलेखों को पढ़ने के लिए एक जाली किताब यानी नकली किताब भी लिख डाला और बताया कि मैंने सही पढ़ा है। लेकिन शुक्र है कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सम्राट अशोक की लिपियों को सही पढ़ लिया, नहीं तो उस विद्वान पंडित के जाली किताब के आधार पर सम्राट अशोक की लिपियों को पढ़ा जाता तो सम्राट अशोक की लिपियां या अभिलेख रामायण और महाभारत की कथा बनकर रह जाते। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ये किसी भी एग्जाम में पूछ देता है कि सम्राट अशोक की लिपियों को किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था, इसलिए इसे जरूर याद रखें। और देखिए यहाँ हम लोगों ने देखा है भाषा व लिपि। भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में। सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख क्या थे? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन यहाँ देखिए आम जनता की भाषा व लिपि, आम जनता की भाषा व लिपि क्या थी? तो आम जनता की भाषा, भाषा जो है पाली भाषा थी। क्या? पाली भाषा, पाली भाषा। और लिपि क्या थी? लिपि जो है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ये राजकीय भाषा था, प्राकृत भाषा। लेकिन आम जनता की भाषा क्या थी? पाली भाषा। ये पाली भाषा जो है प्राकृत भाषा की ही बोली है। जैसे हिंदी की कई बोलियां हैं। हिंदी की बोलियां क्या है? भोजपुरी भी हिंदी की बोली है, अवधी है, ब्रज है। तो उसी तरह प्राकृत भाषा की कई बोलियां थी, उसमें से पाली भी एक है। प्राकृत की ही बोली पाली भाषा भी है। इसके अलावा सम्राट अशोक के अभिलेख 3 अन्य लिपियों में भी लिखे गए थे। वो लिपियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? ग्रीक है। कौन सी? ग्रीक, खरोष्ठी, खरोष्ठी और आरमाइक। कुल मिला के 4 लिपियों में सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। 4 लिपियों में। पहला कौन? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, चाहे वो स्तंभ लेख हो या शिला लेख हो, वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन कुछ अभिलेख हैं जो भारत से बाहर पाए गए हैं। वो किस में हैं? ग्रीक में हैं, ग्रीक लिपि में, खरोष्ठी लिपि में और आरमाइक लिपि में। ग्रीक लिपि के अभिलेख कहाँ मिलते हैं? अफगानिस्तान में। किस में? किस देश में? अफगानिस्तान में। वर्तमान में अफगानिस्तान में।
अफगानिस्तान सम्राट अशोक के समय में भारत का ही हिस्सा था। अफगानिस्तान पाकिस्तान में खरोष्ठी पाकिस्तान में मिला है। पाकिस्तान में खरोष्ठी के अभिलेख मिले हुए हैं। और आरमाइक अभिलेख जो है ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो दोनों देशों में मिले हुए हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे कौन सा लिपि मिला हुआ है? आरमाइक लिपि। और इसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा जाता है बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, यानी सम्राट अशोक का द्विभाषीय अभिलेख कहाँ मिला हुआ है? कौन सा अभिलेख? द्विभाषी अभिलेख। द्विभाषीय अभिलेख यानी बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिले हुए हैं? कंधार अफगानिस्तान में। कहाँ? कंधार अफगानिस्तान में। सारेकुना अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? सारेकुना अभिलेख। सार-ए-कुना अभिलेख, इसको कहते हैं कंधार अभिलेख भी कहते हैं। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। कंधार अभिलेख ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसके अलावा एक प्रश्न यह पूछता है कि सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस किस अभिलेख में मिलता है? तो वो कौन कौन सा अभिलेख है? मास्की है। कौन सा? मास्की, नेतुर, उडगेलम। ये कहाँ है? तीनों मास्की, नेतुर और उडगेलम। ये अभिलेख कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। और इसके अलावा एक जगह गुर्जरा में, गुर्जरा अभिलेख, इसमें भी सम्राट अशोक के नाम का अभिलेख मिलता है। ये कहाँ है? दतिया, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है तीनों? ये कहाँ है तीनों? कर्नाटक में। कर्नाटक। दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख कैसे लिखे जाते हैं थोड़ा सा देख लीजिए कैसे लिखे जाते थे। जैसे अ लिखना है, अ को इस तरह से लिखते थे। अशोक के अभिलेखों में अ को कैसे लिखते थे? ऐसे। ये अ है। ये क्या है? अ है। ये क्या है? आ है। क्या है? आ। और ये ई है। ई, छोटी ई। ये बड़ी ई है। ये छोटा ऊ है। ये बड़ा ऊ है। इस तरह से अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओ इस तरह से लिखा जाता था। ओ नहीं था। ये अंग के लिए, जैसे आज भी अंग लिखने के लिए क्या होता है? बिंदी ऊपर दिया जाता था। उसी तरह से उस समय भी बिंदी दिया जाता था अंग के लिए। अह नहीं था, बाद। ये अह बाद का चीज है। अंग के लिए हो गया, अह नहीं था। क है। ये ख है। ये ग है। ये घ है। ये अंग है। ये च है। ये छ है। इस तरह से लिखा जाता था। ये म है। ये र है। इस तरह से लिखा जाता था। जैसे मेरा ही नाम है रावण सिंह साक्य, तो ये र है, आ का मात्रा, रावण सिंह साक्य। ये लिखा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।